छपक श्रेणी चढ़ने वाले परम पुरुषार्थी साधु सदा जय बनते हैं। ऐसी महिमा बताते हुए अब श्री गुरु महाराज उस वैभव को बताते हैं। फूलना नंबर 12, दात्र पात्र विशेष फूलना। दात्र माने देने वाला और पात्र माने लेने वाला, और इन दोनों की विशेषता माने जो वस्तु दी जा रही है। दात्र और पात्र आप बहुत अनुभव से समझना। दात्र है देने वाला, और देने में है वस्तु 4, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान। अब 3 दान का यहाँ विकल्प नहीं करना, आहार दान का, औषधि दान का और अभय दान का, ये विकल्प मत करना, ये पर और पर्याय से जुड़े हैं। और एक ज्ञान दान है जो महान दान है, जो स्वभाव से जुड़ा है। ज्ञान दान भीतर से, ये 3 दान थोड़े बाहर से। इसलिए आहार की व्यवस्था बाहर से, औषधि की व्यवस्था भी बाहर से, और अभयता की परिणति भी थोड़े जीवों को मुक्त करो भय से, इसका नाम अभय। लेकिन यहाँ अभय दान, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान सब जुड़े भीतर से ही है। लेकिन फिर भी ज्ञान दान की विशेष महिमा है। और ज्ञान दान जहाँ हो जाए उपादान जग जाए, और उपादान जहाँ जग जाए तो पूरा कर्म चक्र भग जाए। और जब कर्म चक्र भग जाए तो ना आहार की जरूरत रह जाए, ना कोई भय की जरूरत रह जाए, ना भय संज्ञा रह जाए, और ना कोई औषधि की आवश्यकता रह जाए, लेकिन ज्ञान दान जग जाए। तो ये ज्ञान दान उपादान है। ज्ञान दान आत्मा का गुण प्रधान गुण ज्ञान है। ऐसा ज्ञान गुण की महिमा ज्ञान दान। और लेने वाला पात्र है, वो पात्र है 3 तरह के। एक जघन्य पात्र होते हैं, एक मध्यम पात्र होते हैं, एक उत्तम पात्र होते हैं। लेकिन इन तीनों प्रकार के पात्रों में ज्ञान पात्रता की विशेषता है। ये बात अलग है कि पात्र किसी का छोटा है, किसी का पात्र थोड़ा बड़ा है, और किसी का और ज्यादा बड़ा है, लेकिन पात्र है और पात्र सही है। तो ये पात्र है ज्ञान स्वभावी, ममल स्वभावी, ममल प्रभुता, ममलता। एक जघन्य पात्र में सिद्ध, मध्यम पात्र में सिद्ध है सिद्ध, और उत्तम पात्र में सिद्धातानुभूति, सिद्ध अनुभूति। सिद्ध अनुभूति उत्तम पात्र, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव मध्यम पात्र, और सिद्ध ही सिद्ध सो जघन्य पात्र का स्वभाव। लेकिन पात्र तीनों है, और तीनों पात्र ज्ञान से संपन्न है। और इन 3 प्रकार के पात्र की जब ज्ञान से संपन्नता है तो 4 दान में भी ज्ञान दान की संपन्नता यहाँ है। तो ज्ञान से ज्ञान ज्ञान रूप मिला। ऐसा मत समझना कि पात्र का ज्ञान अलग है, दात्र का ज्ञान अलग है। यहाँ तो उस ज्ञान की बात है कि यहाँ भी ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान, यहाँ भी सिद्ध और यहाँ भी सिद्ध, यहाँ भी सिद्ध है सिद्ध, यहाँ भी सिद्ध है सिद्ध, यहाँ सिद्ध अनुभूति, यहाँ भी सिद्ध अनुभूति। तो एक ज्ञान और 3 तरह के यहाँ परिणाम, ऐसे 4 तरह के परिणाम, जहाँ 4 दान की महिमा 4 चतुष्टय में बदल जाए। और 3 प्रकार के पात्र, रत्नात्रय की साधना, रत्नात्रय की आराधना और रत्नात्रय की रमणता। रत्नात्रय की जहाँ साधना है सो जघन्य पात्र है, रत्नात्रय की जहाँ आराधना है सो मध्यम पात्र है, और रत्नात्रय में जहाँ रमणता है सो उत्तम पात्र है। ऐसे दात्र और पात्र की विशेष महिमा, और विशेष महिमा के साथ और विशेष महिमा यहाँ बताई। वो 3 प्रकार के पात्र हैं, और 3 प्रकार के पात्र में 4 प्रकार का दान, आध्यात्मिक विवेचन। ऐसा आध्यात्मिक विवेचन इस फूलना में समाया है। इसकी यहाँ महिमा परम पूज्य विश्वरत्न श्रीमद जितारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने कही। वही कैसी है महिमा?
ज्ञानी ज्ञान विज्ञान मुनि, ज्ञानी ज्ञान सहो तुरना, ज्ञान सावे दर्शियो, बीरजो आप सहाउरना। बीरज कहते हैं वीर्यता को, और इसमें चारों चतुष्टय समा गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चारों चतुष्टय उस बीरज आप सहाउरना। जहां आत्मा का पुरुषार्थ जयवंत जल जला रहा है, चारों पुरुषार्थ उस आत्मा पुरुषार्थ में अनंत दर्शन कमल जैसा खिलखिला रहा है। कैसे खिलखिला रहा है, उसका अनुभव कैसे आ रहा है? सूक्ष्म सही हो सोम न हो, सूक्ष्म ममल सहाउरना, नंद चतुष्टय ज्ञान मऊ, सिद्ध साहु साहु तुरना। अनंत चतुष्टय खिलखिला रहा है, और सिद्ध साहु साहु तुरना, चारों चतुष्टय की जहां अभेदता हो जाए उसका नाम नंद चतुष्टय ज्ञान मऊ, सिद्ध साहु साहु तुरना। और जब अनंत चतुष्टय रूपी फल आए हाथ के अनुभव में, तब यह ज्ञानी का विज्ञान दान शुरू होता है। वैसा ज्ञान दान लेने वाला है पात्र और देने वाला है दात्र। तो कैसे देगा? बोले ज्ञान उपयोग होगा और ममल स्वभाव की वस्तु होगी, और दात्र को वो दी जाएगी। वो जो दी जाएगी सो वाय परिणति, और जो दी जाएगी वो जो ले जाएगी वह है ममल सत्ता। कैसी है ममल सत्ता? पतय दत्त विशेष मुनि, पतय दत्त विशेष मुनि, दान नंद विशेषुरना। ये है नंद दान की महिमा। दान नंद विशेषुरना, पत जो जिन वरहम। ये है जिन सत्ता, ये है निसत्ता, ये है त्रिकालिक अखंडता। पत जो जिन वरहम, दत्तु दान संयुतुरना। ऐसा है दान, और ऐसी है दान देने वाली वस्तु, कि दान देने वाले को भी पता नहीं और दान लेने वाले को भी पता ही नहीं, क्योंकि दोनों ही एक से ही है। तो इसलिए एक सत्य सूत्र आया था कि दाना तो देना, लेकिन दोनों मजबूत हो। तो ऐसा दोनों सिद्ध साहु साहु तुरना, और ऐसा दोनों ऐसा दोना, तो ऐसा दोना के तीन भाव निकलते। एक है दाना, एक है दोना, और एक है दोना। हाँ, देर काय कर रहे हैं? दोना क्या? दोना उपयोग को स्वभाव में दोना, और अगर जरा यहां से खिसके तो फिर कपड़ा धोना, पर पर्याय में धोना और पर पर्याय में रोना। इसलिए पर पर्याय बीच में आए तो मन को मारो मुक्का, और तब दिखेगा अप्पा, और काम बनेगा पक्का, और यह मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। कैसा है? आगे कहते हैं पत दत्त विशेष मुनि। यह है विशेषता। काय की विशेषता है? रयन में रयन स्वरूपुरिना। अरे स्वस्वरूप में अनुभूति में ठहरा है। जो ठहरा है वही का मतलब तो है दान, दोना और दोना। दोना देर ना करो ना, दोना। इसलिए जब पात्र होता है, ऐसे मुनि आहार करते हैं अंजलि में, एक ग्रास का कुछ ना कुछ अंश बना रहे। बिल्कुल हाथ ढलता भी जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें बना रहे।
और अंतर मुहूर्त तक अगर हाथ खाली रह गया, अंजलि खाली रह गई, तो वो अंजलि छोड़ देते। अंतराल ना आए, दो ना, जल्दी जल्दी दो ना, लेकिन शोधना शोधना, कछु मत घोकना, सुदे सुदाय को शोधना, और फिर मुनिराज उस सुदे सुदाय को भी शोधना। और ऐसी शोधना पतः दत्तु विशेष मुनि रहे नम्रयन स्वरूप रेना। और ऐसा स्वरूप रेना का ज्ञान विज्ञान सुसमय मऊ, ज्ञान विज्ञान सुसमय मऊ, पतः दत्तु जिन उत्तुरेना। ये है दात्र और पात्र की महिमा। एक बार अगर ऐसी फूलना गुरु महाराज की समझ लो भीतर से, तो सब काम भीतर वाले का ही बन जाए। तो लोग कहते हैं ना, ऊपर वाले की कृपा से सब हो रहा है, जो ऊपर वाले लगे हैं तुम्हारे सब कुछ अच्छो कर भी खिलाने। कितनी बड़ी विडंबना है, काम हो रहा है भीतर वाले से और कह रहे ऊपर वाले से। कितनी बड़ी विडंबना। आज तो पक्को कर लो कि जो कुछ हो रहा है वो भीतर वाले से हो रहा है, ऊपर वाले से कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर वाले तो टाइम नहीं है कि तुम आप काम कर भी आ रहे, ना अनंत भगवान आने, ना सिद्धे आने, ना कोई साधुए आने। पर इंद्रदेव का करत नहीं है, इंद्र का प्रयोजन है नहीं, देवताओं का प्रयोजन है नहीं। और काय के लाने में विकल्प करे हैं, इसलिए जामत क्यों करे, ऊपर वाले से सब काम हो रहा है। अरे जा क्यों करे, भीतर वाले से सब काम हो रहा है। तो किससे? भीतर वाले से सब काम हो रहा है। वो भीतर वाले को काम हो रहा है और भीतर वाले में ही हो रहा है। जाको नाम है भगवान, ज्ञान विज्ञान सु समय माऊ, पत दत्त जिन उत्तुरेना। और ऐसी महिमा जिस समय आई, कमल सावे पत्तु जई, जई माने जई, और जई माने यही, और जई माने कोई नहीं है जब नहीं, और ना है वह पुरानी, ना है वह नई, वह तो जाके ताए भाई। कमल सावे पत्तु जई। और ऐसी परिणति में सिद्ध स्वरूप सउतुरिना। और ऐसी सिद्ध स्वरूप की महिमा, कारण कार्य है कमल रुई। यही सच्चा है कारण और यही है सच्चा कार्य। कारण तुम्हारा सिद्ध स्वभाव है तो कार्य तुम्हारी सिद्ध की उपलब्धि है। कारण तुम्हारा रत्नात्रय है तो कार्य सिद्धालय है। और कारण अगर संसार को है तो कार्य भी संसार को है। इसलिए यहाँ कारण कार्य में क्या है? कारण है अपना ज्ञान उपयोग, तो कार्य है केवल ज्ञान। और कारण अपनी है ध्रुव सत्ता, ममल सत्ता, तो कार्य है सिद्ध सत्ता। इसलिए कारण परमात्मा है भीतर और कार्य परमात्मा है ऊपर। कार्य परमात्मा में अनंत सिद्ध है और कारण परमात्मा में अनंत सिद्ध है। कैसा? आगे पकड़ में, कार्य परमात्मा में अनंत सिद्ध है और कार्य कारण परमात्मा में एक सिद्ध है। पर एक सिद्ध है तो कैसा है? कारण कार्य है कमल रुई, दत्त साहु सउतुरिना। ऐसा कारण परमात्मा सिद्ध सत्ता है ना? है ना? है ना? है ना? तो जोर से बोल दो ना। ऐसी सिद्ध स्वभाव सत्ता की जय हो। जाको नाम गुरु महाराज की फूलना है। और ऐसी फूलना में और देखो क्या आनंद बरस रहा। रमियो ज्ञान लासई, जिनियो काम अनंतुरिना। रमने रमियो ममल पाऊ, दिव्य काम विलियंतुरिना। तीन प्रकार के कर्म जहां मिला जाए, हम कहा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, न कर्म,
दिवी है काम अंतुरिना कब पिलाएंगे रमने रमियो ममल पाऊ। अरे जहाँ ममल स्वभाव चैतन्य पद में रमणता हो रही है, अरे जहाँ प्रकट हो गया धर्म वहां नहीं दिखेगा कर्म, और अगर दिख रहा है कर्म और वह देख रहे हो तो जो ये भ्रम, क्योंकि वो है कर्म, वो है नाशवान, वो है विनाशी, और ये है शाश्वत महान। कौन है? रमने रमियो ममल पाऊ। पाऊ माने पद, ममल माने ममल, रमियो माने रमणता, रमियो माने रमणता मई, और रमने माने रमने की तैयारी। और जिसमें रमे जमे वो क्या था? लंकृत सहियो पतु जई। अरे वो पात्र तो अपने आप में लंकृत सहियो पतु जई, यही अपनी पात्रता है, और यही श्रेष्ठ पात्रता है, यही जयवंत पात्रता है, यही महिमावंत पात्रता है, यही परम पात्रता है। अलंकृत जो अपने आप में रस भरी है, और जब रस भरी है तो क्या भरी है? लीन साहु शुद्धुरिना। बस लीन हो जाओ, लीन हो गए, लीन ही लीन। और जहां प्रकट है गुण तीन, लीन साहु शुद्धुरिना। अब इसका भाव देखो, लेने वाला पात्र है ममल स्वभाव, और देने वाली रत्नात्रय परिणति है तीन। तो देने वाली हो गई परिणति तीन, और लेने वालों का पात्र ममल स्वभाव। और जब रत्नात्रय की परिणति उपयोग के साथ ममल स्वभाव में भाई लीन, तो बाको नाम है शुद्ध शुद्ध सहाव लई। जब शुद्ध शुद्धता ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया? मुक्ति पंथ दर्शन तुरिना। ये है मुक्ति का मार्ग, ऐसा नहीं है मुक्ति का मार्ग कि बिना भाई बिना दिखाए चल गए, चले जाओ पहुंचे जियो कहूं तो कहूं तो नहीं पहुंचे, जिते आते भाई पहुंचे। इसलिए भगवान रास्ता चलो नेक, भले चलो देर से, रास्ता चलो एक, भले रास्ता बताएं अनेक। आया ना? बताने वाले हो भले अनेक, लेकिन वो अपना हो स्वयं विवेक। और रास्ता चलो एक, और रास्ता चलो नेक। इतनी है महिमा भगवान। भोजन करो मां से, चाहे जहर हो, सलाह ले भाई से, चाहे देर हो, और रास्ता चलो साफ, चाहे देर हुई देर हुई। आया ना भगवान? जाको मतलब है जो शुद्ध शुद्ध सहाव लई, मुक्ति पंथ दर्शन तुरिना। और जब ये अनुभव हुआ तो क्या हुआ? जय विज्ञान संयुक्त सुई ममल साहु शुभुरिना। ये है पात्र, और ये है ममल स्वभाव, और ये है ज्ञान विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव देने वाला विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव, और पाने वाला ममल स्वभाव। इसलिए भगवान क्या अद्भुत है ज्ञानी की पहचान, और क्या अद्भुत महिमा है 4 प्रकार के दान की और 3 प्रकार के पात्र की। और भगवान क्या बहुत अच्छे अनुभव की बात देखो, मैं मूर्ति ओ आनंद की धारा जहां बह रही है, परिणय संयोदत सुई परिमान केवल दिष्टुरिना। एकमात्र परम प्रसाद परम पार परमार्थ ही दिखता रहे, और प्रमाण स्वरूप भगवान आत्मा है, लेकिन प्रमाण पे दृष्टि न रह जाए, अनुभूति पे दृष्टि रह जाए। प्रमाण में बताया जाता है, प्रमाण में कहा जाता है, बताया जाता है, लेकिन परम पारिणामिक में ठहरा जाता है। और जब ठहरे तो क्या हुआ? मैं मूर्ति पत्तु ज्ञान मऊ। अरे चैतन्य मूर्ति, बाहर जड़ा देव, किसी को देव जड़ा देव, पीतल पत्थर आदि ये मूर्ति नहीं,
ये नहीं, यहाँ जा देखो, मैं मूर्ति पर तुझ न्यान मऊ समय साउ शुद्ध तुरना। चैतन्यता की यह मूर्ति और चैतन्यता का ही यह दान, तो देने वाला भी चेतन और लेने वाला भी चेतन। इस दान की है बड़ी महिमा। और कहीं दान लेने वालों अचेतन को करे बहुमान और वहां करे साष्टांग प्रणाम, तो बोले हमें ये पात्र भी सही नहीं है, इससे नहीं भरोसा अपना चैतन्य भगवान। और इसीलिए वो जड़ और पुद्गल के पीछे है परेशान। और इसलिए है परेशान कि निकला आहार चर्या को, तो आहार है वो पुद्गल और आहार जिसको कराया जा रहा है वो डब्बा भी है पुद्गल। इसलिए पुद्गल की क्रिया पुद्गल में है, लेकिन बीच में जड़ को मान के ये भगवान एक उपादान है परेशान। एक रोटी के पीछे भूला है उच्च कोटि स्वयं भगवान को। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, मैं मूर्ति पर तुझ न्यान माऊ समय साउ शुद्ध तुरना। और जब ऐसा पा लिया तो क्या पा लिया? नंतानंत शुपत मुनि। ये है पात्र। कैसा है पात्र? सहकारेण तो शुद्ध तुरना। और ऐसे दात्र को देने वाले को और पात्र को लेने वाले को कैसे देखें? नाना प्रकार ज्ञान सही हो पर जिनेन्द्र सउत्तुरना। अरे पात्र तो वो है जिनेन्द्र के समान उत्तम पात्र, और दात्र वो है जगन्य पात्र आत्मार्थी। फिर क्या देता है? दत्त सहाउ विज्ञान मऊ अव्यासनंतानंदुरना। अरे देने वाला वस्तु देता है और लेने वाला अपने स्वभाव। अरे देने वाला वस्तु देता है और लेने वाला पात्र वस्तु लेता है। ये तो है दात्र और पात्र की बात। यहाँ उपयोग है दात्र और ममल स्वभाव है पात्र। और जब ममल स्वभाव है पात्र, तो देने वाला उपयोग भी यही अभ्यास करता है कि मैं जिसको दे रहा हूं वो है पात्र, लेकिन मैं अभ्यास ये कर रहा हूं कि इसी पात्र में मैं समा जाऊं। अव्यासनंतानंदुरना। जब इसमें ही समा जाऊं तो देने की झंझट ही खत्म। इसलिए यहाँ दत्त पत्तु विशेष मुनि, दात्र और पात्र की विशेषता बताई। दत्तु पत्तु विशेष मुनि, इसकी अनुमोदना कर लो। अनमोय संजोतुरना। और इसकी अनुमोदना में क्या रहा है? देखो, ज्ञान विज्ञान है परम पाऊ। विज्ञान ज्ञान घन से परिपूर्ण अखंड सत्ता चिदुलासी, चिलचिलाती छिलमिलाती अपने आप में मोरी रस से भरी। क्या भरी? मीठे रस से भरी। क्या भरी? बोले बस रस से भरी। का भरी? बोले आगे पता नहीं है का भरी। इसलिए पता नहीं है तो बस इतना ही करो, मीठे रस से भरी। का भरी? अब खबर नहीं करी। का भरी? बस बात तो भरी, इतनी पक्की करो, मीठे रस से भरी। क्या भरी? ज्ञान विज्ञान है परम बहु सिद्ध है मुक्ति स्वभावुरीना। ये स्वभाव रूप परिणति अपने आप में भरी है। काय से भरी है? मीठे रस से भरी। मेरी आत्मा वही परमात्मा, और जिसमें नहीं दूसरा रसना, और इसमें उपयोग नहीं खिसकना, और अपने आप में उस उपयोग ठहर जाना, उसका नाम मीठे रस से भरी मोरी आत्मा। देखो यहाँ गुरु महाराज कितनी गहराई से इस भाव को कह रहे हैं। भगवान बहुत गहराई से भाव है। देखो और कितनी गहराई से जब मिल रहा है,
अनमोय अनंत विशेष मुनि पत्तत समभावरिना। दोनों एक है, देने वाला और लेने वाला। अर्थात देने वाले को भी आहार दान देना है और लेने वाले को भी भूख लगी है। इस भाव से ऐसा या भाव पकड़ना। अनमोय अनंत विशेष मुनि पद्दत समभावरिना। और ऐसी अनुमोदना में दृष्टि दीप्ति अनमोय मऊ। दृष्टि माने उपयोग और दीप्ति माने प्रकाश। दृष्टि दीप्ति अनमोय मऊ। फिर इसमें क्या आया? नंद आनंद संयुक्तुरिना। और ऐसे आनंद में जब ठहरते हैं, ठहरने की अवस्था का नाम शयनासन। शयनासन तो कैसा है शयनासन? शयनासन समभाव समो सहजानंद संयुक्तुरिना। और ज्ञानी ज्ञान अनमोय मऊ। ज्ञानी ने ज्ञान की अनुमोदना करी, सो क्या मिल गया? ममल सुदर्शन दृष्टिरिना। इसका नाम है दरसी की तो वीरा भाई रे। और वीरा भाई रे दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे। भुवनो जिनो नाथ हो। इसका नाम है भगवान नंद दशा। और नंद का और नंद बढ़ जाए सो आनंद दशा है, और आनंद का और आनंद बढ़ जाए सो चेयन नंद दशा है। चेयन नंद चैतन्य में और निमग्न हो जाए सो सेजानंद दशा है। और पर्यायों के पार पहुंच जाए सो परमानंद दशा है। और ऐसे परमानंद को कहाँ देखना? ज्ञानी ज्ञान अनमोय मऊ ममल सुदर्शन दृष्टिरिना। और ऐसी महिमा यहाँ बताते हुए आहार दान और ज्ञान दान की महिमा बताते हैं कि एक श्रावक साधु के लिए आहार दान देता है और साधु श्रावक के लिए ज्ञान दान देते हैं। दोनों बराबर हो गए। एक के पास आहार की व्यवस्था थी, उन्होंने उनको आहार करा दिया, और उनके पास ज्ञान की व्यवस्था थी, उन्होंने श्रावक को ज्ञान दान दे दिया। दोनों बराबर हो गए, क्योंकि साधु के पास आहार की कोई परिग्रह की व्यवस्था नहीं थी और श्रावक के ऐसे ज्ञान का अनुभव आत्मज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान का ज्ञान उपयोग करने का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ध्यान नहीं था कि मैं ज्ञान अनंत स्वभावी। इसलिए साधु को ग्रस्त ने कराया आहार दान और ग्रस्त को साधु ने कराया ज्ञान दान। कैसा है वो देखो। आहार ज्ञान सो ममल पाऊ सहकार संयुक्तुरिना। व्यंजन विज्ञान है सहियो दुर्धर धैर्य सहाउरिना। अरे आहार दान ज्ञान दान की महिमा, ममल पद की अनुभूति, सात्व स्वरूप की सहिकारता से संयुक्ति, अक्षर स्वर व्यंजन से परिपूर्ण अपनी प्रभुता, और जैसे भी हो परिणति अपने स्वभाव में ठहर जाए। दुर्धर धैर्य, कैसी परेशानी हो लेकिन परिणति अपने स्वभाव में ठहर जाए, और स्वभाव में ठहर जाए हृदय में विलस जाए। कैसे विलस जाए? हृदय दर्शी हो ममल पाऊ। देखो देखो यहाँ एक और बहुत अनुभव, जैसे कोई साधु आते हैं या किसी को जो आहार करने वाले पात्र हैं, आहार करने आते हैं, साधु आते हैं, तो जो चौका पे स्टैंड रूप अर्जेंट प्रेजेंट खड़े रहते हैं, वे उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं। जल्दी करो 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 जल्दी करो। तो वो उलस विलस जो होती है ना, वह बाहर की है। और हृदय की उलस विलस का मतलब क्या है कि अपने हृदय कमल, देखो ध्यान से पकड़ लियो बिल्कुल अनुभव से, अपने हृदय कमल पे
जो परिणतियां विलस रही हैं, अपने हृदय कमल पे जो परिणतियां उलस रही हैं, अपने हृदय कमल पे जो प्रभुता की परिणतियां, ज्ञान परिणति, विमल परिणति, ज्ञान परिणति, अनंत परिणति, सुख परिणति, सिद्ध परिणति, शुद्ध परिणति, सिद्ध परिणति, ममल परिणति, विमल परिणति, कमल परिणति, चैतन्य परिणति, चित परिणति, अखंड परिणति, ध्रुव परिणति, ध्यान परिणति, वितराग परिणति, ममल परिणति, विमल परिणति आदि, निर्मल परिणति आदि, जितनी परिणतियां उलस रही हैं, ये परिणतियां बिल्कुल तैयार खड़ी थी। किसके लिए? एक फल लेकर। क्या लेकर? एक फल लेकर। एक फल लेकर सबरी परिणतियां तैयार थी। और जैसे ही ममल स्वभाव आए, देखो देखो ध्यान से, जैसे ही वहां ममल स्वभाव आए तो ये सारी परिणतियां उल्सित हो गई, विलसित हो गई, आनंदित हो गई। और जब आनंदित, विलसित, उल्सित भई तो क्या भाई? हृदय दर्शी ममल पाऊ। और इधर वो ममल पर स्वरूप का आया और इधर वो परिणतियां हिलसी विलसी उलसी। और जैसे ही ममल स्वरूप वहां आकर हो गए खड़े, तो अब वहां क्या होगा? देखो, वहां हो गए खड़े तो सबरी परिणतियां अब ममल स्वभाव का चक्कर लगाती हैं। अत्रो अत्रो दिष्टो दिष्टो, ठहरो 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 ठहरो, चौका झई लगो, चौका झई लगो। चौका माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सब, अनंत वीर्य वाला। एक तो ये चौका है और एक वो चौका है जहां कसाय आदि कोई परिणतियां ना रहे। 16 का नाम एक वो भी चौका है। वो चौका से तो उधर की छदा शांत होगी, लेकिन जा चौका से जा आत्मा ही शांत हो जाए। सदा सदा काल के लाने आत्मा ही शांत और सिद्ध हो जाए। इसलिए अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ठहरो 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 ठहरो, आओ 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 आओ। तुम्हारा चौका तुम्हारे लाने नहीं, नहीं तो अंतराय मान के चले थे। इसलिए जा मान लो, चौका चौका, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, ठहरो ठहरो। वो ममल स्वभाव ठहर गए। और जब ममल स्वभाव ठहरी तो अब सब परिणतियां देखो चक्कर लगा रही। देखो कैसे लगा रही है। ममल ज्ञान सहकार रेना। और जब वे पूरी परिणतियों ने लगाई उनकी प्रदक्षिणा, और अब जल्दी से ममल स्वरूप आहार तैयार है, ज्ञान दान। इसलिए जल्दी से उच्चासन ग्रहण करो। और उच्चासन ग्रहण किया तो कैसा किया? पत्तय दत्त विशेष मुनि। और जब उच्चासन हो गए, अब उनको ज्ञान दान कैसा दिया ममल स्वभाव? देखो, ज्ञानी ज्ञान अनमोह रहना। और जब ये दिया दान तो वो दान लेने वाले ही मस्त हो गए, अपने आप में ऐसे मस्त हो गए, ऐसे मस्त हो गए। सिद्ध स्वरूपे पत मुनि, ज्ञान सावे सुधतुरिना। अरे ज्ञान स्वभाव का मिला दान और सिद्ध स्वरूप की हुई पहचान और ममल सत्ता की अनुभूति, सिद्ध स्वरूप की पहचान परख और ज्ञान स्वभाव का दिया दान। शोभा देखत देखत अंतर मुहूर्त में गए अपने आप में भगवान। स्वभाव गए अनंत चेतन स्वभाव के दर्शन। और इस दर्शन की अब देखो और क्या महिमा बताई। अनमोय ससाव मुनि, सिद्ध मोक्ति सहाउरिना। अरे सिद्ध ही सिद्ध हो गए, मुक्ति मुक्ति हो गई। अनुमोदना करो एक की, निश्चितात्म ममल देव की। और इसकी महिमा में क्या आ रहा है? कमल है कमल सहावलई, अर्थात ज्ञान ज्ञान में सदा है। और ज्ञान ज्ञान में सदा है, इसके दो भाव है। एक तो ज्ञान ज्ञान में सदा है और ज्ञान ज्ञान में ही सदा है क्या नहीं? है तो ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव की ज्ञान ज्ञान में सदा है और ज्ञान ज्ञान में ही सदा है।
समझ में नहीं आता, इसलिए कुज्ञान और अज्ञान ही मिथ्यात्व का फैलाव लदा है। इसलिए सबसे दृष्टि हटाकर ज्ञान ज्ञान में सदा है, ज्ञान ज्ञान में सदा है और ज्ञान ज्ञान में ही सदा है। इसलिए देखो कमल कमल सहाउलई अर्थ ती अर्थ संयुतुरिना, अर्थ माने प्रयोजन मान, ती अर्थ माने रत्नात्रय परिणति, संयुतुरिना एक वेक हो गई। और जब एक वेक परिणति भई तो उस अवस्था का नाम है कि जब ज्ञान ने ज्ञान दान दिया तो वह ज्ञान के ज्ञान दान में केवल ज्ञान हो गया। देखो कैसा हुआ केवल ज्ञान का महिमा का भाव। पंच ज्ञान परमेष्टि पाऊ, ज्ञान अनमोय विशेष ऋणा, ज्ञानम ज्ञान सुबीर्धि पाऊ, ममल ज्ञान परमर्धुरिणा। अरे जा ज्ञान दान से परमार्थ का मार्ग बनता है भगवान। इसलिए जो स्वार्थ ज्ञान और क्षयोपम ज्ञान सब भटकावे वालों ज्ञान है। और तुम्हारा क्षयोपम ज्ञान किसी का भी बढ़ भी जाता है तो वो ज्ञान में इतना ज्ञान बढ़ जाता है कि फिर वो नीचे वालों को पहचानता ही नहीं, पीछे वालों को पहचानता ही नहीं, भूल ही जाता है सबको। बस इसलिए ज्ञान होना बात अलग है, लेकिन ज्ञान को पचाना बात अलग है। ज्ञान पचाने की कला आना चाहिए। और यहाँ देख लो केवल ज्ञान जैसा भाव होगा तो भी कह रहे कि भैया बहुत अथाह सिंधु है, जितनी मिल रही है बात को बहुमान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अथाह सिंधु है, बहुत अथाह सिंधु, बहुत अथाह सिंधु। बोले वो तो अथाह समुद्र है, अभी तो केवल हमारे थोड़े थोड़े पंजे डूबे जैसा पानी को अनुभव हो गए। बोले वो तो बहुत अथाह सिंधु है, थोड़ा सा जंगा जंगा तक पानी आओ। बोले वो तो और अथाह सिंधु है, बोले अगर तो कमर ही तक पानी आवे। वो तो बोले अथाह सिंधु है, बोले यहाँ सीना तक पानी आवे। बोले वो तो और अथाह सिंधु है, बोले गले ही गले तक पानी आओ। बोले और अथाह सिंधु है, तो बोले नाक ही नाक तक पानी आओ। बोले बता दो कितना अथाह सिंधु है, बस उतर गए। बोले अथाह सिंधु है, बतावे वाले जाको नाम है ज्ञानम पंच ज्ञान परमेष्टि पाऊ, ज्ञान अनमोल विशेष ऋणा। और इसमें क्या हो रहा है, ज्ञानम ज्ञान सुबीर्धि पाऊ। देखो ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि ऐसे होती है, ये है ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि। और इसमें क्या होगा, ममल ज्ञान परमर्धुरिणा। और ऐसे हम ममल दान में, ममल ज्ञान में, ममल दान में, जहां में 4 प्रकार के दर्शन के विभेद समाये, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कैसे समाये और कैसे प्रकट हो रहे हैं देखो। चक्कहे मिलियो दृष्टि भाऊ, अचक्कहे ज्ञान सहोतुरिना। माने बाहर से चर्म चक्षुओं से ये दिख रहा है, ये है चक्षु दर्शन, लेकिन ज्ञान की इंद्रिय है, इसलिए इसमें जानने में आ रहा है कि ये है जा वस्तु। चौथा नाम तो है चक्षु दर्शन, और अंदर में जो भाव चल रहे हैं इसका नाम है अचक्षु दर्शन। लेकिन वे भाव को भी ज्ञान जान रहा है, इसलिए भावे अनित्यम जे ज्ञान रूपम। भाव अनित्य है और ज्ञान नित्य है। क्यों? क्योंकि भाव में ज्ञान नहीं है पर ज्ञान में जरूर भाव है। इसलिए अचक्कहे ज्ञान सहोतुरिना। और अवधि दर्शन, अवही मिलियो गुप्त रुई। अबे डूब गए, अबे डूब गए। एक जीनावर नीचे उतरे से पता ही नहीं कितने डूब गए। अबे तो बता रहे थे इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। अब घाट पे खड़े उनकी इंतजार कर रहे हैं, भाई डूब गए। अब पता ही नहीं जाता रहे डूबे के बाद रफे के बाद रफे के बाद रफे, वो नीचे नीचे अथाह सिंधु में डूबे। अब कहीं शायद धोखे से 10, 25, 50, 100, 200 फुट दूर तनक काली काली खोपड़ी सी दिख जाए। हाँ बोले हैं। ऐसे ही वो फिर डुबकी लगाई, फिर तक किनारे तरफ आ गए। तो ऐसा मतलब यहाँ है अवही मिलियो गुप्त रुई। अवही डूब गए सो अवधि ज्ञान, और डूबे से ऐसे डूबे
डूब चलो रे भैया डूब गए रे, चेतन ममल स्वभाव में डूब गए रे। काय में डूब गए? ममल ज्ञान सहकार रे ना। जब ऐसे डूबे, इसका नाम है पात्र दात्र की विशेषता। और क्या विशेषता? तत्व विशेष मुनि लक्कन रूप संजोतु रे ना, पतुजु कोतः जिनवरहम दत्तुजु दान संजोतु रे ना। ऐसी है डूबने की महिमा, ऐसी है पाने की महिमा, और ऐसी है वो मोरी रस से भरी, मीठे रस से भरी आत्मा की अनंत परिणतियां, असंख्या शुद्ध प्रवेश वाम प्रभु। ये है पात्र दात्र की विशेषता। लक्षण रूप से भी कहे, ये संयुक्तता की परिणति कही, यही सच्चा पात्र कहा है। जिन्हें परमात्मा के मार्ग में यही सच्चा पात्र कहा है। और जो अपनी व्यक्त रूप संसार में परिभ्रमण की लंबी यात्रा थी, वह लंबी यात्रा अपने आप बिला जाती है। और कहीं दान दे के पछता। एक बात और बहुत अच्छे से समझ लो, यहाँ ये चार चीजें बहुत अच्छे से समझ लेना। भगवान या तो धन दौलत मोह माया पर परिस्थिति घर गृहस्थी का जो सब दान है ही नहीं, लेकिन अहंकार से दिया दान तो उसका फल मिलेगा कौन सा? कि कुबोग भूग भूमि में एक पांव का मनुष्य होगा। अहंकार से दिया दान तो अहंकार के दान का फल मिला, कुबोग भूमि में एक पांव का मनुष्य हो गया। एक दिशा में ऐसे मनुष्य हैं। और अगर राग देश पूर्वक कुर्रा कुर्रा के दो दान तो दो सींग वाला मनुष्य होगा जाके, तो वो भूमि में एक दिशा में दो सींग के मनुष्य। और दो तनक्सो दान, और छत पे खड़े होकर देखे विमान। नहीं जी, अनुभव में ले लो। वास्तव में जी गहरी बातें हैं कि करो इतने सुई को दान और पढ़ो तो कि सुई दान को फल मिलते स्वर्ग से विमान हाथ है। अब हमने सुई को तो करो दान, और छत पे खड़े होकर देख रहे हैं विमान, कि सुई को दान करो या सुबह, और विमान देखा देखा तो गई शाम, और अभी तक नहीं आओ विमान। तो पूछी क्या दिया है दान? बोले तनक्सी सूजी चोबा दाओ तो दान। तो बोले अब ऐसे में ना है विमान, नीचे उतर जाओ तो मत हो परेशान। कितनी विडंबना है जा जीव की कि देह तनक्सो दान और ज्यादा पूछ को परिणाम रखेगो। सो एक दिशा में कुबोग भूमि में लंबी पूछ वाला मनुष्य होगा। ये बिल्कुल कुबोग भूमि में सत्य प्रमाण है। कुबोग भूमि में जाके मनुष्य हो जाएगा लंबी पूछ वाला। और एक तरफ अगर परिणाम बहुत ही आकुल व्याकुलित करके परिणाम से दिया दान, तो वो जाकर एक दिशा में ग्रुप मनुष्य हो जाएगा। ग्रुप मनुष्य हो जाएगा। आगे चारों भाव पकड़, पूछ से दिया तो लंबी पूछ वाली, राग देश से दिया तो दो सींग वाला, और ज्यादा अगर मान से दिया तो एक पैर वाला, और ज्यादा अगर कुर कुर कुरा के दो सुझा के कुरूप मनुष्य हो जाएगा। कुरूप मनुष्य का परिणाम जानते हैं? कुरूप मनुष्य किसे कहते हैं? बोले कुरूप मनुष्य वो होता है कि जिसका कान इतना बड़ा होता है कि वही कान को वो ओढ़ लेता है, वही कान को वो बिछा लेता है, वही कान को ढक कर सो जाता है। एक कान। और ऐसा मनुष्य पेड़ों पे जैसे बंदर रहते हैं ऐसा वह रहता है, अधर में ऊपर रहता है। और वो मनुष्य की परिणाम की परिणति का है कि कुरूप मनुष्य इसको ही कहा कि उसकी नाक इतनी लंबी कि जैसे हाथी की सूंड जैसी, इसका नाम कुरूप मनुष्य।
उसकी आंखों की पलकें ऐसी कि ऊपर से नीचे तक ऐसी लटक रही, ऊपर उठाए जब पछ देखेगा जो पेड़ है जहाँ पे हम बैठे। इसलिए बैठो भगवान, बैठो बैठो, तुम्हारे स्वभाव की जय हो, जय हो। अनुमोदना करो एक की देव की, क्योंकि उत्तम पात्र की बात हो रही है, साधुता की बात हो रही है और ये दान की बात हो रही है। इसलिए ऐसी प्रभुता को तुम पहचानो। इसका नाम है भगवान। अनुभव करने का मतलब, अगर ऐसा तुम अनुभव किए तो दान दे के मान नहीं करोगे। और यहाँ दान की जो महिमा चल रही है कि ज्ञान दान दो, ऐसा ज्ञान दान करना भाव से दो कि जिसमें सामने वाले जीव का अंतर्भाव जागृत हो जाए, उसका नाम ज्ञान दान है। और आहार दान भी दो तो अच्छे भाव से दो, अच्छे भाव से दो, श्रद्धा से दो, और श्रद्धा से भी उसे दो जो पात्र हो तो। और अगर तुमने पात्र नहीं है और श्रद्धा से दे दो तो तुम्हारे श्रद्धा में और डगमगाजे है। इसलिए भगवान बहुत महिमा है। दत्तुज दान संजो तुरिना, और ऐसे दान से विक्त सरनि संसार रेना, सारे संसार की लंबी यात्रा अपने आप परिभ्रमण का अंत हो जाता है। और अगर मान कसाय, कर्म कसाय, राग देश प्रपंच जाल, पूछ से, अहंकार से, क्रूरता से अगर दान दिया तो व्यक्त सरनि संसार रेना, लंबी संसार की 21 हो चुका होगा। पत जो दत्त हो जिन्हें वरम, ये हो चुका। दत्तु दान संजो तुरना, पत दत्तु विशेषी ये जाऊ, उसकी विशेषता देखो। विक्त सरनि संसार ऋणा, संसार की लंबी सरणी की लंबी यात्रा से जो विरक्त हो जाए उसका नाम पात्र और दाता है। जैसे राजा श्रेयांश आदिनाथ स्वामी को गन्ना के रस के आहार करा के गए, तो इस भाव से गए कि वे उनसे पहले मोक्ष चले गए। ऐसी है आहारदान की महिमा। वो 4 जीव देख रहे थे त्रियंच गति के दूर से, उन्हें भावना हो रही थी कि शायद हम भी मनुष्य पर्याय में होते तो ऐसे ही हम भी दे रहे होते। और उन्हें इतनी उत्कृष्ट भावना भाई कि अगली पर्याय में श्रेष्ठ श्रेष्ठ पर्याय पाए। जाकी महिमा है भगवान है, ऐसी महिमा करो एक भी। और यहाँ अगर ऐसा सच्चा दान होगा तो 17 शक बिला जाएंगे, शक बिला जाएंगे। कैसे बिलाएंगे तो देखो, जन रंजन राग जुबेक्त माओ, कल रंजन दृष्टि गलंतुरिना, मन रंजन गारव व्यक्त रुई, दर्शन मोहन विमोकुरिना, ज्ञानावरण न पेकियाओ। अरे तुम ज्ञान पे आवरण इसलिए कर लेते हो कि ज्ञान में जो वस्तु गे बनी थी वह गे को तुमने श्रेष्ठ मान लिया, वह गे को तुमने उपाधि मान लिया, वह गे को तुमने इष्ट मान लिया, इसलिए ज्ञान पे आवरण हो गया। ज्ञानावरण न पेकियो, दर्शन ममल सहाउरेना। जाको है धर्म की महिमा। और ऐसी महिमा में क्या होगा, देखो क्या हुआ। जन रंजन राग का दोष गल जाएगा, कल रंजन जन रंजन राग का दोष गल जाएगा प्रणाम, कल रंजन दोष का प्रणाम गल जाएगा, मन रंजन गारव का प्रणाम गल जाएगा, दर्शन मोहन का प्रणाम से विमुक्त हो जाओगे। ज्ञान के आवरण को देखो ही मत ही, तुम तो देखो एक को, दर्शन ममल सहाउरेना। ये ऐसा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव में क्या होगा, बोले स्वभाव को देखवे को भी भाव मत खाओ, वहां को नाम स्वभाव। और स्वभाव को देखवे को भी तुमने भाव को खाओ तो समझ लो अब स्वभाव पे आवरण है, या ऐसा समझ लो स्वभाव को ना पाओ, क्योंकि भाव वाला नहीं है वो स्वभाव परम्परा भी भाव वाला है। स्वभाव या भाव कर्मधारा है। इसलिए कल लंकृत काम में जो सहे गलियो, अपने आप गल गए। और गलिए सरन संसार रेना,
और क्या गल गया? को ज्ञान दृष्टि में सुई गली है, को ज्ञान गल गया माने कुमति गल गई, कुसुरत और दुगवती आदि जो को ज्ञान के परिणाम है वे सबरे ही गल गए। अब जब सबरे गल गए और क्या गला? तिजी काम विलियंतुरेना, 3 प्रकार के कर्म भी मिला गए। और जब सब मिलाई गया तो फिर क्या रह गया? देखो क्या रह गया? ज्ञानी ज्ञान साहब मुनि, हो ज्ञानी हो ज्ञानी हो ज्ञानी, है ज्ञानी हे ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञान साहब मुनि, सुनो ज्ञानी तुम हो ज्ञानी, अगम से तुम्हारी पहचानी और शुद्ध परिणति आत्मा में समानी। हे ज्ञानी हो ज्ञानी हे ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान साहब मुनि। और जब अपने आप में ठहरे तो क्या होगा? ज्ञान विज्ञान संयुक्तुरिना, विज्ञान ज्ञान घन सत्ता की प्रकटता हो गई। ममल ज्ञान अनमोद लाई, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो और नीचे पड़ा हो तो जल्दी से कोई भी उसे अपने गोद में ले लेते हैं। ऐसे ये ममल स्वभाव अपना पड़या कोमल शिशु है, ऐसी सूक्ष्म सत्ता है, अनुभूति रूप सत्ता है, ममल परिणति है। और ऐसी ममल परिणति को देखो देखो, ममल ज्ञान अनमोद लई, जैसे वह बच्चा चाय कोई खिलाता रहता है मोहल्ला पड़ोस में सब जगह, ऐसे ही थे अपना ममल स्वभाव जब अपने अनमोल स्वभाव की गोद में गया और उस ममल स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद का प्रकाश जला, तो जैसे मोहल्ला पड़ोस के तब ये खिलखिलात रहते, बच्चा खेलत रहते, आनंद में रहते। और जो ममल स्वभाव जब अपने बोध अनुभूत और अपने विबोध अपनी स्वयं की सत्ता में स्वयं से ठहरा, स्वयं में ठहरा, स्वयं ही ठहरा। और जब स्वयं से स्वयं में स्वयं ही ठहरा, अनमोद लाई, अपने में ठहरा, तो क्या हो गया? बोले केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो फिर क्या होगा? बोले तीनों लोक में एक खिलखिलाएगा। कैसे खिलखिलाएगा? ममल ज्ञान अनमोद लाई, सर्व विमुक्ति स ओतुरिना, ये है मोक्ष का मार्ग। और ये 4 प्रकार के दान। कौन से दान? बोले जो दान जैसे भाषत है वैसे ही भाषत में फल मिले। कैसे मिलेगा? ज्ञान दान विज्ञान मऊ, अगर ज्ञान दान दोगे तो विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव प्राप्त हो जाए। और क्या प्राप्त हो जाएगा? परम ज्ञान संयुक्तुरिना, और क्या होगा? आहार ज्ञान आहार मऊ, आहार दान दोगे तो आहार दान की महिमा हो गई। और आहार दान दिया गृहस्थ ने और साधु ने दे दिया उन्हें ज्ञान दान, दोनों बराबर हो गए। और ऐसे भाव में क्या हुए? दोनों कर्जा से मुक्त हो गए। ममल भाव संतुष्ट रहना, आहार कराने वाला भी संतुष्ट हो गया और ज्ञान दान दे दिया, सो ज्ञान दान वाला भी संतुष्ट हो गया। ममल भाव संतुष्ट रहना। अब औषधि दान, बेसजी दान जो जिन कही हो, अगर औषधि दान देने तो ऐसी औषधि दान दो जो जिन्हें परमात्मा ने कही है। बोले कौन सी कही है जिन्हें परमात्मा ने? बोले इधर कुछ औषधि दान दोगे तो शरीर स्वस्थ होगा, और वो भी अगर होगी साता वेदनी कर्म का उदय तो होगा, नहीं तो दवाइयों की टेबलेट की गोलियों में बैठे डॉक्टर खुदाई, इसलिए वे खुदाई परेशान हो गए। तो इधर यहाँ देखना, ये शरीर स्वस्थता का भाव नहीं है। यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा बेसज दान जो जिन कहियो, औषधि दान उसको कहा जिनेन्द्र परमात्मा ने के बाधा रहित संजोतुरना, कर्म की बाधा से मुक्त हो जाओ, वाको नाम औषधि दान है। और अभय दान कब है? अभय दान तम जिन बनी आओ, अभय दान जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा भय विनाश तम बुरेना, सबरे भय क्षय हो जाए, जाको नाम है अभय दान। और ये 4 दान 3 प्रकार के पात्रों को क्यों दिए जाते हैं उसकी महिमा यहाँ बताई। दान चाहू भी है, चारों प्रकार के दान
विधि विवेक से जैसा उनका भाव है वैसा अगर देव तो जिन ममल भाव जिन देश टूरेना, ये है ममल भाव की जागृति। और थोड़े थोड़े में भाव कैसे बदल जाते हैं। बोले जो है हमारा बेटा, माने बेटा जिसको बेटा है बाप का बेटा, और एक है बाकी बड़ी या छोटी देरानी या जेठानी को बेटा, कितना भाव अंतर पड़ जाता है कि जो तो है जो अपने गर्भ का जन्मा बेटा है, जो बेटा है, जो सगो बेटा है, और जो हमारा लगो बेटा है। क्योंकि जो जेठानी को वे दो ही भैया हैं, लेकिन एक सगो बेटा है और एक जो लगो है बेटा, कितना भाव में अंतर है। ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान कितनी गहराई से इस बात को कही है, कितनी गहराई से इस बात को कही है भगवान कि यहाँ ने ना रह जाए सगो और ना रह जाए लगो। और इस परिणति को कह रहे हैं कि दान दे के भूल जाओगे। दान चाहू भी है ओतुरेना, चाहे सही विधि और ऐसी विधि में ममल भाव जिन दे टुरेना। और ऐसे दात्र पात्र की महिमा बताई। पत्तह तुझु ममल मुनि, ममल ही ममल, ममल ही ममल, ममल ही ममल। पत्तह तुझु ममल मुनि, ममल ज्ञान शिव संतुरिना। अरे ममल ही ममल है, देने वाला ममल, लेने वाला ममल, और जो वस्तु थी वह भी ममल ही ममल। अब एक ममल, दो ममल, तीन ही मिला दो ममल, सो गए ममलय ममल। और ममलय ममल में जो अतीन्द्रिय आनंद का प्रकाश झलका उसका नाम है ममल ही ममल। इस प्रकार श्री गुरु महाराज ने एक दात्र पात्र विशेष तुलना में 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार के दान की विधि बताई, अनुभूति में बताई, अतीन्द्रिय तात्स्य से बताई, उत्तम पात्र की, मध्यम पात्र की, जघन्य पात्र की, नाना प्रकार की विधि। और उन सब की विधि में 4 प्रकार का दान, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान। और उस 4 दान को 4 दर्शन में भी बदला, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और वो 4 दान ऐसे दिया कि वो 4 चतुष्टय में बदल गया। और 4 चतुष्टय में ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि 3 प्रकार का पात्र माने रत्नात्रय और 4 प्रकार का दान माने 4 चतुष्टय। और ये 4 चतुष्टय की भी जहाँ पूर्णता भई और वो प्रभु अरहंत अवस्था से केवल ज्ञान अवस्था से सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो गए। आहार देने वाला भी आनंद में और आहार लेने वाला भी आनंद में। सच्चा दान दाता है उपयोग और सच्चा पात्र है स्वभाव। उपयोग ने स्वभाव को दान दिया तो स्वभाव ऐसी सत्ता में ठहरी हुई अवस्था में आनंदित हुआ कि वो परम दशा को उपलब्ध हुआ। दान जिस विधि से दोगे वैसा फल मिलेगा। ज्ञान दान दोगे ज्ञान दान मिलेगा। अभय दान दिया अभयता की परिणति प्राप्त हुई। आहार दान दिया आहार दानता का परिणाम प्राप्त हुआ। औषधि दान दिया तो बाधा से ही मुक्त हो गए। ऐसे पूरी दात्र और पात्र की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने इस वैभव को इस तुलना में बताया जो सब हृदय ग्राही करें और परम दशा की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल भावना के साथ ये दात्र पात्र विशेष तुलना की वांछना पूर्ण होती है। जय हो विश्व रत्न तारण तरण महाराज की जय हो। चौदह ग्रंथादि राज की जय हो। कमल पहाड़ ग्रंथादि राज की।